अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों की ही बात करें तो क्या कफ सिरप ज़रूरी होते हैं देने? बिना कफ सिरप दिए या कुछ दवाओं के साथ या होम्योपैथी में ही अगर कुछ इलाज हैं तो क्या बिना कफ सिरप दिए भी ये खांसी जो है ठीक हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। कफ सिरप कोई मैंडेटरी नहीं है होम्योपैथी में। हम ये नहीं कि पहले दिन ही हम कोई कफ सिरप लिखते हैं, हम तो अवॉइड ही करते हैं बेसिकली। कफ सिरप पेटेंट मेडिसिन हैं, जो क्लासिकल होम्योपैथी है वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती है। तो हम तो एक्चुअली जो भी पेशेंट या बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, खांसी लेकर के आ रहा है, तो मैंने जैसे पहले कहा कि उसके लक्षण क्या हैं, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, वो कब खांसी बढ़ रही है, उसका जो प्रोडक्शन कफ में बलगम में आ रहा है, उसका कलर क्या है, ये सारे सिम्टम्स को देखते हुए हम दवा का चयन करते हैं। और वो क्यूरेटिव, सिर्फ प्रिवेंटिव ही नहीं, क्यूरेटिव भी होती हैं और बिल्कुल पेशेंट ठीक होता है, चाहे वो एक्यूट कफ है चाहे क्रॉनिक कफ है। लेकिन हमें इन्वेस्टिगेट जरूर करना है, एग्जामिन जरूर करना है, टाइम टू टाइम ऑब्जर्व भी करना है कि कहीं ये एक लाइन से आगे तो नहीं जा रहा है, कहीं कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं बढ़ रही है, कहीं कोई ना कोई लक्षण बिगड़ तो नहीं रहे हैं। तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। हालांकि ये सेल्फ लिमिटिंग है, 70-80% जो कफ है, कोल्ड है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ समय बाद रिजॉल्व हो जाता है। इसके लिए मुख्य दवाएं जो हैं, बहुत एक्यूट मेडिसिन दी जाती हैं, चाहे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, कोई भी सिस्टम। तो इसमें हमारा होम्योपैथी जो मानता है वो ये मानता है कि टेलर मेड अप्रोच होती है, इंडिविजुअलाइज किया जाता है कि किसी व्यक्ति में क्या लक्षण आ रहे हैं। उसके ज़रूरी नहीं कि कॉमन जो खांसी में होता है कि खांसी आ रही है, गले में दर्द हो रहा है, अब किसी को किसी टाइम पे होती है, किसी को उठते ही खांसी होती है, किसी को रात को सोते हुए खांसी होती है। तो ये लक्षण जो वेरिएशन होती है लक्षणों में, सिम्टम्स में, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम दवा का चयन करते हैं। इट इज़ अ टेलर मेड अप्रोच कि जैसे एक शर्ट किसी को फिट नहीं हो सकती, सिमिलरली एक दवाई हर किसी खांसी के व्यक्ति को फिट नहीं हो सकती। तो वी हैव टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड कि क्या सिम्टम है, उसकी वजह से क्या क्या तकलीफ हो रही है, और उसको समझते हुए दवा का चयन करते हैं। और एक क्यूरेटिव है, जैसे हम आपने पूछा है कि क्या ये क्यूरेटिव होता है या हम दवा सिर्फ देने जरूरी हैं, तो सिर्फ हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कभी भी रिकमेंड नहीं करते। हम सिर्फ दवाई देते हैं, गोलियां देते हैं, या होम्योपैथिक जो भी पेटेंट डाइल्यूशंस हैं वो देते हैं, और उनसे बिल्कुल रिलीफ मिलता है। आपका इस फील्ड में होम्योपैथी में एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि किस तरह से ट्रीटमेंट होम्योपैथी में हम देखते हैं, तो क्या ड्यूरेशन रहती है ट्रीटमेंट की भी? अगर एक्यूट केस ना हो, कॉमन केसेस हो, कॉमन कोल्ड के केसेस हों, या एक्यूट केसेस में क्या क्या ड्यूरेशंस रह सकती हैं ट्रीटमेंट की, और कितनी जल्दी मरीज ठीक हो सकता है? जी, देखिए एक्यूट अगर कोई कफ खांसी वगैरह लेकर के आ रहा है तो 2 से 3 हफ्ते में मैक्सिमम ये रिजॉल्व हो जाता है। और अगर इससे आगे जा रहा है, कफ नहीं रिजॉल्व हो रहा है, तो अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण बन रहा है, उसके पीछे एलर्जेंस हैं या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर ये देखते हैं हम, एक टेस्ट होता है इम्यूनिटी का, जो हम सीरम IgE कराते हैं, या ईओसिनोफिलिया की वजह से भी कफ खांसी वगैरह रहती है, तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट की उसकी वैल्यू के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसको कितना लेवल ऑफ एलर्जी है, और उस हिसाब से हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, या हो सकता है आगे का समय भी लग सकता है। क्योंकि पेशेंट जो है वो काफ़ी समय से बीमार है, खांसी लेकर के, अगर मान लीजिए एलर्जिक कफ है तो वो रिजॉल्व जल्दी नहीं होता है, वो काफ़ी समय से ग्रस्त होता है पेशेंट, और बीच बीच में रेमिशंस हो जाते हैं, 2-4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए ठीक होता है, फिर वो जब भी एलर्जन ट्रिगर होता है तो लेके आ जाता है। तो अगर जड़ से ठीक करना है तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, एग्जामिनेशन के साथ साथ दवा का चयन प्रॉपर होना चाहिए, वो बिल्कुल क्योर करती हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार खांसी हो जाती है, किसी युवा को बार बार खांसी की तकलीफ हो जाती है, तो किस तरह की प्रिवेंशंस ली जा सकती हैं ताकि ऐसी समस्या ना हो? देखिए, ये देखने को मिलता है जैसे कुछ बच्चे हैं या बड़े भी हो सकते हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं, जैसे खान पान से रिलेटेड भी होता है, जैसे ठंडा खाना, खट्टा खाना। अब जैसे कहीं ना कहीं गले में कुछ ना कुछ वो खट्टा या ठंडा कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट करता है, या स्पाइसेस हैं, कुछ मिर्च मसाले हैं, बाहर का डाइट है। आजकल बच्चे, यंग एडल्ट्स बहुत कॉमनली बाहर लेते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और हर फूड के साथ उनको कोक, कोल्ड ड्रिंक कोई ना कोई चाहिए होती है। तो ये क्या होता है कि गर्म सर्द होता है, जैसे आप गर्म खा रहे हैं, साथ में ठंडा ठंडा कुछ पेय या जल पदार्थ कुछ भी ले रहे हैं, तो वो गले में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से खांसी होने की संभावना रहती है, गले में दर्द होने की संभावना रहती है। तो ये डाइट से भी रिलेटेड है, कोई ना कोई केमिकल्स हो सकते हैं जिससे रिलेटेड है, कोई ना कोई एलर्जेंस हो सकते हैं जिससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं, डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है कि इसको समझें कि भाई ये खांसी किस प्रकार की है। डायग्नोसिस एक तरफ है और लक्षण एक तरफ हैं, जो होम्योपैथी में हम लक्षणों को मद्देनज़र रखते हुए टारगेट करते हैं।